राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ठाकुर जी की खूब खूब कृपा पे बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अमावस पे कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए, कौन कौन से कार्य जो है वर्जित है, उनको करने से क्या हमें फल मिलता है, और उनको करने से क्या क्या हमें नुकसान झेलने पड़ते हैं, हमारे घर पे परेशानियां क्यों आती हैं, दरिद्रता क्यों आती है, दुख क्यों आता है, बीमारियां कष्ट क्यों आते हैं। तो ये चीजें हम अगर अमावस के दिन ये कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में काफी चीजें जो हैं हमारे दुखदायी होती है हमारे लिए। और जो पहले माताएं होती थी, हमारी दादी माँ जो भी होती थी, उनको पता होता था इन चीज़ों के बारे में, तो वो खूब खूब इन चीज़ों के बारे में जानती भी थी और इन चीज़ों का पालन भी करती थी। पर आजकल के युग में बच्चे पढ़े लिखे हैं, बच्चे बिजी हैं अपने अपने, तो उनको नहीं भी पता होता। तो जिनको इन चीज़ों का पता है, बच्चों को इन चीज़ों की नॉलेज देनी चाहिए और इनका मतलब भी समझाना चाहिए। तो आज स्पेशली मैं इस वीडियो को, मेरा बनाने का यही मतलब है कि अगर हमारे युग की कोई परंपरा चली आ रही है, जो कोई चीज़ें हैं, देखो ये तो शास्त्रों में वर्णित है, इन चीज़ों का तो शास्त्रों में प्रमाण है कि हमें ये कार्य करने नहीं चाहिए, ये कार्य वर्जित होते हैं। इन कार्यों को करने से क्या क्या लाभ मिल, हमें क्या क्या नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो हमें अपने बच्चों को भी इस नॉलेज को आगे देना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, इनका मतलब। तो दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको कि स्पेशली अमावस के दिन क्या कार्य हमें नहीं करना चाहिए। अमावस के दिन कभी भी स्त्री को बाल नहीं धोने चाहिए, सिर के बाल कभी भी स्त्री को नहीं धोने चाहिए। और सुहागन, क्योंकि ऐसा करने से उसके पति की आयु कम होती है। सुहागन स्त्री अगर अमावस के दिन बाल धोती है तो पति की आयु कम होती है। और दूसरा है, कपड़े हमें नहीं धोने चाहिए। कपड़े धोने से क्या होता है, हमारे पितर जो हैं वो रुष्ट होते हैं, वो पितरों का दिन होता है। आपको पता है कि जो अमावस का दिन होता है वो स्पेशली पितरों का दिन होता है। उस दिन हम पितरों की पूजा करते हैं, तर्पण करते हैं, पितरों के निमित्त दीप जलाते हैं, पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ खाना देते हैं, ब्राह्मण पूजा करते हैं। तो पितरों का दिन होता है अमावस का दिन। तो उस दिन हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए। अगर हम कपड़े धोते हैं तो हमारे पितर रुष्ट हो जाते हैं, और पितर रुष्ट होते हैं, हमारे घर पे दरिद्रता गरीबी का वास हो जाता है। दिन भर दिन आप देखोगे कि जो आप बहुत अच्छे भले थे, पर आप लो जा रहे हो, या कारोबार लो जा रहा है, या किसी न किसी तरीके से आप गरीबी की ओर चले जा रहे हो, दरिद्रता आपके घर पे आ रही है। तो ये आपको स्पेशली कभी भी कपड़े अमावस के दिन बिल्कुल भी कपड़े ना धोएं। इससे क्या होता है, घर पे दरिद्रता आती है और इससे पितर देवता नाराज होते हैं, पितर देवता हमसे रुष्ट होते हैं, और कहीं ना कहीं उनका हमें श्राप लगता है। और तीसरा है कि इसके अमावस के दिन हमें बाल भी नहीं कटवाने चाहिए, ना स्त्री को ना पुरुष को बाल नहीं कटवाने चाहिए। स्पेशली को बहुत जरूरी भी हो तो भी आप आगे पीछे देख लें, स्पेशली उस दिन अवॉइड करें। आप उस दिन बाल बिल्कुल ना कटवाएं, ना स्त्री को बाल कटवाने चाहिए और ना पुरुष को बाल कटवाने चाहिए, और ना ही घर के बच्चों के बाल कटवाने चाहिए। क्या होता है कि अगर अमावस के दिन हम बाल कटवाते हैं तो आयु कम होती है, अननेसेसरी घटनाएं होती हैं, कोई एक्सीडेंट होते हैं, कोई इस तरह की घटनाएं होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता। अचानक से ऐसी घटना हमारे साथ घट जाती है और आयु कहीं ना कहीं कम होती है। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बाल भी ना कटवाएं अमावस के दिन। स्पेशली उस दिन पितरों की पूजा करें और अपने पितर देवता जो हैं, पितर देवता को मानते हुए उनके नाम का दीप जलाएं, और बाल उस दिन ना कटवाएं। ये बिल्कुल वर्जित कार्य होता है। और अमावस के दिन हमें पति पत्नी को भी ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। उस दिन आप बिल्कुल ब्रह्मचर्य में रहें, पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य में रहना है। तो अमावस के दिन ये भी बहुत जरूरी है। इससे भी क्या होता है कि आपको दोष लगते हैं और आपका मोक्ष खराब होता है, और किसी न किसी तरीके से आपकी जो भी है जीवन में है, पति पत्नी में मतभेद होना शुरू हो जाते हैं।
तो ऐसे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, पर हमें पता नहीं होता। तो हम अपने बच्चों को भी सिखाएं, आने वाली पीढ़ी को भी इन चीज़ों के लिए बताएं। देखो, हिंदू धर्म में मान्यता है और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनको इग्नोर करते हैं, पर उनका फल कहीं ना कहीं हमें भोगना पड़ता है। जैसे कि गुरुवार को भी स्त्री को बाल नहीं धोने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि उस दिन करने से धन की हानि होती है। घर में सुख समृद्धि चली जाती है और धन की हानि होती है। तो इसलिए गुरुवार को भी अवॉइड किया जाता है। और गुरु की कथा में भी लिखा है, बृहस्पतिवार की कथा में लिखा हुआ है ना कि धन की हानि होती है, कहीं ना कहीं घर की सुख समृद्धि चली जाती है। तो उस दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही आपको कपड़े धोने चाहिए, ना बाल कटवाने चाहिए। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आपके घर पे आने वाली जो मुसीबतें हैं बहुत कम हो जाएंगी, भगवान की कृपा रहेगी, माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपके लिए मैं कहती हूँ आने वाले टाइम में आप देखोगे कि आपके घर पे हमेशा ही सुख समृद्धि बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी, प्रेम बना रहेगा, लड़ाई झगड़े घर पे नहीं होंगे, कलह क्लेश नहीं होगी। और आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा। और अपने बच्चों में भी ये चीज़ें आप शेयर करें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने आगे फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि आने वाले वीडियो मेरे आप देख सको। तो इसी के साथ दोस्तों फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। आपकी बहुत बहुत आपका मेरे साथ साथ रहा है। आज फेसबुक पेज पे काफ़ी मेरा समथिंग 1 लाख के करीब समथिंग अभी होने ही वाला है फॉलोवर्स। तो बहुत अच्छा आपने साथ दिया है और आगे भी मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख सकते हो। अगर नहीं भी अच्छा लगा तो फिर भी आप लिख सकते हो। तो देखो, कमियां तो सब में होती है, कमियां मुझ में भी है, कमियां देखो भगवान तो कोई भी नहीं होता, तो सब में कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई त्रुटियां रह जाती हैं। तो अगर मुझसे भी कोई त्रुटि रह जाए तो आप मुझे क्षमा करना। तो इसी के साथ दोस्तों फिर से मिलती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।